दोस्तों, आज मैं आपसे किसी साधारण प्रेरणा की बात नहीं करने जा रहा। आज हम इस सत्य से शुरुआत कर रहे हैं जिसे ऋषियों ने ध्यान की अग्नि में खोजा, जिसे महर्षियों ने समाधि की निस्तब्धता में सुना और जिसे उपनिषदों ने मानवता के लिए अमर वाक्य के रूप में रख छोड़ा। तत्वमसि, तू वही है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये शब्द केवल मंत्र नहीं है, ये दर्पण है। ये आपकी चेतना को आपकी असली आकृति दिखाते हैं। आप वो नहीं हैं जो आईने में दिखता है, आप वो भी नहीं जो दुनिया की राय बताती है। आप वो हैं जो किसी गहरी अनदेखी शांति की तरह भीतर चमकता है। एक अविनाशी ज्योति, एक अजर शक्ति, एक शाश्वत चेतना। आप भटकते हुए मानव नहीं, आप अपनों भीतर छुपी दिव्यता को ढूंढ रहे यात्री हैं। एक चलता फिरता मंदिर जहां ईश्वर खुद विराजमान है। एक उज्जवल आत्मा जो शरीर के वस्त्र में थोड़ी देर के लिए ठहरी है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस सत्य को भूल गए हैं। हमने खुद को सीमित मान लिया, नाम में बांध लिया, रूप में बांध लिया, परिस्थितियों में बांध लिया। और इसी भूल को सही करने के लिए जीवन कभी कभी संकेत भेजता है। और जब आपकी चेतना जगना शुरू करती है, जब आत्मा धीरे धीरे अपनी असली पहचान की ओर लौटती है, तब ईश्वर आपकी जिंदगी में सटल ल्यूमिनस सिग्नल्स भेजना शुरू करते हैं। वे संकेत बताते हैं, तुम सिर्फ भगवान की तलाश नहीं कर रहे, भगवान तुम्हारे भीतर से बोलना शुरू कर चुके हैं। यही योगानंद जी का सार है। वे कहते थे, आत्मा ईश्वर की अनंत सदैव नवीन आनंद चेतना है और तुम उसी आनंद का अंश नहीं, उसी आनंद का विस्तार हो। जब यह सत्य भीतर सक्रिय होता है, जब आत्मा की ऊर्जा ऊपर उठती है, तो व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है, वाणी में करुणा आ जाती है, व्यवहार में सहजता आ जाती है और जीवन में ईश्वरीय हस्तक्षेप स्पष्ट दिखने लगता है। आज हम वही 5 साइन समझने वाले हैं, न कि वे संकेत जो बताते हैं कि भगवान कहीं बाहर है, बल्कि वे संकेत जो बताते हैं कि भगवान तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुके हैं। आप उनकी उपस्थिति को धो नहीं रहे, आप उनके चुने हुए वाहक बन चुके हैं। इन 5 साइंस को समझकर आप जान पाएंगे कि आपका जीवन अब केवल आपका नहीं रहा, यह अब एक दिव्य साधन बन चुका है, जहां आपका हर कदम, हर निर्णय, हर अनुभव ईश्वर की उपस्थिति को और प्रखर और उज्जवल बनाता जा रहा है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर आपके भीतर है, यह कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है, न कोई प्रतीकात्मक सांत्वना। यह एक प्रत्यक्ष आध्यात्मिक सत्य है जिसे ऋषियों ने देखा, महापुरुषों ने जिया और जिसे आप और मैं अभी इसी क्षण अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह अनुभव तभी आता है जब हम आत्मा और अहंकार के बीच के अंतर को समझना शुरू करते हैं। अहम, यह छोटा मैं, हमेशा कहता है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मेरे विचार मैं हूं, मेरी समस्याएं मैं हूं। यह अहंकार एक सीमा बनाता है, एक दीवार खड़ी करता है जो चेतना को छोटा, संकुचित और भयभीत बनाए रखती है। दूसरी तरफ आत्मा है जो कहती है, मैं चैतन्य हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं वही दिव्यता हूं जो इस संसार को चलाती है। आत्मा सीमित नहीं करती, वह फैलाती है अनंतता की ओर, मौन की ओर, ईश्वर की ओर। और जीवन की सबसे बड़ी क्रांति तब शुरू होती है जब आपकी चेतना शरीर केंद्रित दृष्टि से उठकर आत्मा केंद्रित दृष्टि में टिकने लगती है। जब मन बाहरी शोर से हटकर भीतर उतरता है, तब यह परिवर्तन होता है कि आप भगवान को अपने साथ लेकर नहीं चलते, बल्कि ईश्वर आपको अपने माध्यम से प्रकट करने लगते हैं। आपकी वाणी उनकी प्रेरणा बनती है, आपकी करुणा उनकी उपस्थिति बनती है और आपका शांत मन उनकी मौन अनुभूति का द्वार बन जाता है। योगानंद जी इस रहस्य को अत्यंत वैज्ञानिक भाषा में समझाते हैं। शरीर एक मशीन है, जैविक, परिवर्तनशील और नश्वर। प्राण, जीवन शक्ति, इस मशीन की बैटरी है जिस पर इसके सारे कार्य निर्भर हैं। आत्मा वह डायनामो है जो इस बैटरी को चार्ज करता है, उसे चेतना का प्रवाह देता है। और ईश्वर, असीम स्रोत, वह अनंत करंट है जो आत्मा में निर्बाध बह रहा है। पर समस्या यह है कि हमारी वायरिंग, हमारे विचार, हमारी वासनाएं, हमारे डर अक्सर उलझे हुए होते हैं। जब भीतर की वायरिंग साफ, पारदर्शी और संयमित होने लगती है, जब मन शांत, निस्वार्थ और पवित्र होता है, तब वह दिव्य करंट और अधिक शक्ति से बहना शुरू करता है। इसे ही गॉड्स प्रेजेंस कहते हैं। यह कोई बाहरी घटना नहीं, यह आंतरिक सुचालकता है। अंत में यह हमें ले जाता है चिदाकाश तक, अंदर के उस सूक्ष्म आकाश तक।
जहां विचार बादलों की तरह आते जाते हैं पर चेतना का नीला अनंत आकाश सदैव स्थिर रहता है। वही वह स्थान है जहां ईश्वर महसूस होते हैं, शब्दों से परे, भावनाओं से परे, अनुभव से परे, एक स्थिर उज्ज्वल उपस्थिति की तरह। जब चिदाकाश का द्वार खुलता है तो आप समझ जाते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं थे, वह तो हमेशा से भीतर थे। बस अब आपने सुना, अब आपने महसूस किया, अब आपने पहचाना। अब हम उन 5 संकेतों की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ यह नहीं बताते कि भगवान कहीं पास है, बल्कि ये प्रकट करते हैं कि भगवान आपके भीतर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यह संकेत किसी चमत्कार की तरह बाहर नहीं चमकते, ये धीरे धीरे आपके चरित्र, आपके दृष्टिकोण और आपके हृदय की सुगंध में प्रकट होते हैं। यह वही क्षण है जब आप समझते हैं कि भगवान को खोजना कभी आवश्यक ही नहीं था, आप स्वयं उनके वाहक थे, बस पहचान खो चुकी थी। साइन 1, आप अनंत प्रेम बिखेरने लगते हैं। पहला और शायद सबसे निर्णायक संकेत यह है कि आपके भीतर प्रेम का स्वभाव बदलने लगता है। आप लोगों को इसलिए नहीं प्रेम करते कि वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि भीतर कोई झरना खुल चुका है, एक ऐसा स्रोत जो दूसरों के कर्मों से नहीं, आपकी आत्मा की पूर्णता से चलता है। आप अनुभव करते हैं कि क्षमा अब कोई संघर्ष नहीं बल्कि सहज प्रतिक्रिया बन गई है। अब आप समझते हैं कि लोग अपने अज्ञान, अपने भय और अपने संस्कारों के कारण ऐसा करते हैं। आप उनके व्यवहार के पीछे छिपी आत्मा को देखने लगे हैं। यह दृष्टि मानव दृष्टि नहीं, यह दिव्य दृष्टि है। जब किसी का व्यवहार कठोर हो और फिर भी आपके हृदय से उनके लिए करुणा उठे, तो समझिए यह आप नहीं, यह ईश्वर है जो आपके माध्यम से प्रेम कर रहे हैं। दिव्य प्रेम का चिन्ह यही है कि वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है, मित्र पर भी, शत्रु पर भी, वैसे ही आपके हृदय में प्रेम अब चयनात्मक नहीं रहता। राम और रावण की कथा यही रहस्य सिखाती है। युद्ध समाप्त हो गया, रावण अपने अंतिम क्षणों में था। इतने बड़े शत्रु के सामने भी भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से ज्ञान लो, वह महान विद्वान है। यह कोई रणनीति नहीं थी, यह दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहां व्यक्ति शत्रु नहीं, आत्मा के रूप में दिखता है। ऐसा प्रेम अहंकार से असंभव है, यह तभी जागता है जब हृदय में ईश्वर प्रकट हो चुके हों। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम प्रयास नहीं है, सच्चा प्रेम आत्मा की सहज गंध है। जब मन सीमाओं से मुक्त होता है, प्रेम स्वयं बहने लगता है। जब आपके भीतर प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है, तब ईश्वर आपकी चेतना के केंद्र में विराजमान होते हैं। ध्यान दें, जो प्रेम किसी कारण से शुरू हो वह परिस्थिति बदलते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन जो प्रेम बिना कारण के बहता है वह अनंत का प्रेम है। इस प्रेम में न अपेक्षा है, न शर्त, न भय, बस एक भाव, मैं तुम्हारे भीतर वही भगवान देख रहा हूं जो मेरे भीतर है। यही वह क्षण है जब मनुष्य प्रेम नहीं करता, भगवान प्रेम करते हैं, व्यक्ति उनके माध्यम बनते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम का यही रूप प्रकट होने लगा है तो समझ जाइए, आप भगवान को ढो नहीं रहे, आप भगवान को जी रहे हैं। साइन 2, आप अडिग शांति के केंद्र बन जाते हैं। जब भगवान की उपस्थिति भीतर स्थिर होने लगती है तो सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जीवन में तूफान पहले की तरह ही आते हैं, चुनौतियां, संघर्ष, लोग, अपेक्षाएं, टूटन, अनिश्चितता, ये सब अपनी गति से चलते रहते हैं। लेकिन आप नोटिस करते हैं कि अब इन सब के बीच भी आपका मन वैसा नहीं डगमगाता जैसा पहले करता था। कोई गहरी, शांत, विस्तृत ऊर्जा है जो आपके भीतर से आपको थामे रहती है। यह शांति परिस्थितियों का उपहार नहीं है, यह भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। दुनिया का शांति स्रोत बाहर है, आराम मिले, स्थिति ठीक हो, समस्या हल हो जाए, तब मन शांत होता है। लेकिन दिव्य शांति उल्टी दिशा से आती है, पहले भीतर उतरती है और उसके बाद बाहरी जीवन को स्थिर कर देती है। यही वह शांति है जिसका अनुभव आप तब करते हैं जब कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी भीतर से एक आवाज उठती है, मैं सुरक्षित हूं, मैं अकेला नहीं, सब ठीक होगा। यह आवाज आपकी नहीं होती, यह आत्मा की आवाज होती है। भीष्म पितामह इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है।
महाभारत में वह क्षण याद कीजिए जब भीष्म तीरों की शैया पर लेटे हैं, शरीर छलनी, पीड़ा अपने चरम पर, और फिर भी उनके चेहरे पर शांति की रेखा है, उनकी वाणी में स्थिरता है और उनकी चेतना में योग की दिव्यता है। उनके शरीर के हर अंग ने कष्ट सहा, लेकिन उनकी आत्मा अचल, अड़िग, शांत और विस्तृत बनी रही। यही ईश्वर चेतना का प्रमाण है। भीष्म का उदाहरण हमें सिखाता है, शांति का स्तर शरीर से नहीं मापा जाता। शांति चेतना का गुण है। जो व्यक्ति भीतर भगवान से जुड़ चुका है, उसकी शांति को कोई बाहरी तूफान नहीं छू सकता। शरीर घायल हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा उस दिव्य प्रकाश में स्थिर रहती है जहां तक दुनिया की आंधियां पहुंच ही नहीं पाती। योगानंद जी इस शांति को आत्मा का स्वर कहते हैं। वे लिखते हैं, शांति आत्मा का आंतरिक संगीत है। जहां शांति है वहां ईश्वर स्वयं प्रकट है। इसका अर्थ यह है कि शांति कोई भावना नहीं, एक उपस्थिति है, और जब यह उपस्थिति भीतर स्थापित हो जाती है तब जीवन की घटनाएं उसी तरह होती है जैसे पहले होती थी, लेकिन आप प्रतिक्रिया उसी तरह नहीं देते। आप हड़बड़ाते नहीं, टूटते नहीं, भागते नहीं। आप भीतर बैठे साक्षी की तरह स्थिति को देखते हैं, समझते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास रखते हैं। गहरी शांति का दूसरा रहस्य यह है कि यह मन से नहीं आती। मन परिस्थितियों के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब आप नोटिस करते हैं कि आपकी शांति परिस्थिति निर्भर नहीं रही, तब यह सीधा संकेत है कि शांति मन से हटकर आत्मा से बह रही है। यही दिव्य शांति है। यही वह ऊर्जा है जो संतों को मृत्यु के सामने भी निडर बनाती है, भक्तों को विपरीत परिस्थितियों में भी हंसने देती है, और साधकों को एकांत में भी आनंद देती है। ... अगर आप महसूस करते हैं कि तनाव पहले जैसा असर नहीं करता, डर पहले जैसा नहीं पकड़ता, लोगों की बातों से मन नहीं टूटा, चिंताएं आकर भी आपको गिरा नहीं पाती, तो जान लीजिए आप बदल नहीं रहे, आपकी चेतना ऊपर उठ रही है। यह शांति आपकी उपलब्धि नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति की रेडिएशन है। इस शांति में एक स्थिर, मजबूत, विशाल ऊर्जा होती है जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब यह शांति आपके भीतर स्थिर होने लगे तो समझिए आप अब भगवान को कैरी नहीं कर रहे, भगवान आपके माध्यम से संसार में शांति प्रेषित कर रहे हैं। सेग नंबर 3, आपका संकल्प भगवान की इच्छा से मिल जाता है। जब आत्मा जागने लगती है तो यह परिवर्तन सबसे पहले आपकी इच्छाओं में दिखाई देता है। पहले आपकी प्रार्थनाएं छोटी छोटी इच्छाओं से भरी होती है। हे भगवान, यह दे दो, यह ठीक कर दो, यह बदल दो। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर का स्वर बदल जाता है। आप मांगना कम कर देते हैं और समर्पण अधिक करने लगते हैं, और एक दिन प्रार्थना अचानक रूप बदल लेती है। हे प्रभु, मुझे यह नहीं चाहिए कि मेरी इच्छा पूर्ण हो, मुझे वह शक्ति दो कि आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। मुझे वह बुद्धि दो कि मैं आपके मार्ग को पहचान सकूं। मुझे वह साहस दो कि मैं वही कर सकूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। यह परिवर्तन ही दिव्यता के जागरण का पहला महान संकेत है। जो व्यक्ति भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रख देता है, वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह भगवान का साधन बन जाता है। और जब कोई साधन बन जाए तो उसके कर्म में एक ऐसी शक्ति उतरती है जो मानव सीमा से परे होती है। यही हनुमान का रहस्य था। हनुमान के भीतर बल इसलिए नहीं था कि वो जन्म से शक्तिशाली थे, बल इसलिए था कि उनकी हर इच्छा, हर गति, हर निर्णय, हर श्वास राम की इच्छा से मेल खाती थी। वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं चलते थे, वे दिव्य संकल्प से संचालित होते थे। उनका हर कार्य हनुमान की इच्छा नहीं था, वह राम की इच्छा का प्रत्यक्ष रूप था। यही कारण है कि जिसने पर्वत उठाया, जिसने समुद्र लांघा, जिसने संपूर्ण लंका को हिला दिया, वह कोई साधारण भक्त नहीं था, वह भगवान की इच्छा का जीवंत उपकरण था। और यह केवल पौराणिक कथा नहीं, यह एक गहरा योगिक सत्य है। जब मन व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त होता है तो भीतर की ऊर्जा बिखरती नहीं, एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। यही केंद्रित ऊर्जा कृपा को बुलाती है। यही वह अवस्था है जिसमें साधक कहते हैं, अब मैं नहीं कर रहा, मुझ में कुछ और कर रहा है। और वही कुछ और, वह दिव्य चेतना भगवान की इच्छा होती है। योगानंद जी भी यही सिखाते थे। वह केवल भक्तिमय भाषा में प्रार्थना नहीं करते थे,
वह एक वैज्ञानिक की तरह बताते थे कि समर्पण कॉन्शियसनेस का कौन सा परिवर्तन लाता है। वह कहा करते थे, ओ फादर, नॉट माई विल बट दाइन बी डन, बट प्लीज मेक माई विल दाई विल। इसका सार यही है, मनुष्य की इच्छा तब तक छोटी है जब तक वह ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित नहीं होती, और जब यह अलाइनमेंट होता है तो साधारण कर्म असाधारण परिणाम देने लगते हैं। जब आपकी इच्छा भगवान की इच्छा से मिलने लगती है तो जीवन एक अलग ढंग से बहने लगता है। संघर्ष कम नहीं होते, लेकिन वे बोझ नहीं महसूस होते। निर्णय कठिन हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक अनकही शांति रहती है, क्योंकि आपको भीतर से पता है कि यह रास्ता आपका नहीं, भगवान का चुना हुआ है। ऐसे समय में असफलता भी कृपा लगती है, क्योंकि असफलता आपको गलत दिशा से हटाकर सही मार्ग पर ले जा रही होती है। और सफलता भी अहंकार नहीं बढ़ाती, क्योंकि आप जानते हैं इसमें मेरा कौशल नहीं, भगवान की इच्छा काम कर रही है। समर्पण कोई पराजय नहीं है। समर्पण वह क्षण है जब इंसान अपने बोझ, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, अपना भय, अपना भ्रम सब नीचे रख देता है और कहता है, प्रभु अब आप चलिए, मैं अनुसरण करूंगा। और उस क्षण कृपा बहती रहे, क्योंकि जहां मानव इच्छा समाप्त होती है वहीं से दिव्य अनुकंपा शुरू होती है। यदि आप अपने भीतर यह परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं मुझे दो से बदलकर मुझे योग्य बनाओ पर आ गई हैं, अगर आपका संकल्प अब आपके अहंकार से नहीं बल्कि भगवान की गहराई से उठता है, अगर आप हर सुबह महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य हाथ आपको किसी दिशा में धीरे धीरे ले जा रहा है, तो यह निश्चित है आप अब केवल भगवान के भक्त नहीं रहे, आप भगवान की इच्छा के वाहक बन रहे हैं। और जहां यह अलाइनमेंट होता है वहां मनुष्य नहीं चलता, वहां भगवान चलता है। साइन 4, आपकी इंट्यूशन दिव्य शक्ति की तरह काम करने लगती है। जब मनुष्य अहंकार से संचालित होता है तब उसकी बुद्धि द्वंद्वों में फंसी रहती है, कभी सही कभी गलत, कभी आकर्षण कभी भय, कभी मोह कभी भय, कभी मोह कभी संदेह। लेकिन जब आत्मा जागने लगती है, जब भीतर की चेतना साफ होने लगती है, तब एक नई क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। वह है दिव्य अंतर्ज्ञान, इंट्यूटिव विजडम। यह कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, कोई अलौकिक जादू नहीं, यह आत्मा के प्रकाश का सहज प्रवाह है। आप देखेंगे कि कुछ समय पहले जहां आपको भ्रम होता था, अब क्लैरिटी आने लगी है। पहले जहां आपको 3 विकल्पों में से चुनना मुश्किल था, अब दिल के भीतर से एक शांत, सरल, अनमिस्टेकेबल निर्देश उठता है, यही सही है। पहले जहां आप लोगों के इरादों को समझने में चूक जाते थे, अब आप एक व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी सत्यता, उसकी स्थिति को बिना उसके बोलने के ही महसूस कर लेते हैं। यह जजमेंट नहीं, यह परसेप्शन है। यह अनुमान नहीं, यह इंसाइट है। यह तर्क से जम्मी बुद्धि नहीं, यह दिव्य विवेक है। ध्रुव की कहानी इसका महान उदाहरण है। एक छोटा सा बालक, कोई शास्त्र में ही पढ़ा, कोई सिद्ध महापुरुष नहीं, लेकिन उसकी भक्ति इतनी निष्कलंक, उसकी एकाग्रता इतनी तीव्र और उसका संकल्प इतना शुद्ध था कि उसके मन का पर्दा हट गया। और जब पर्दा हटता है तो व्यक्ति दुनिया को नहीं, भगवान को देखता है। ध्रुव को भगवान का दर्शन इसलिए नहीं मिला कि वह विशेष था, बल्कि इसलिए कि उसकी चेतना अवरुद्ध नहीं थी। और चेतना जब अवरुद्ध नहीं होती, जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब वही विवेक, वही इंट्यूटिव अवेयरनेस हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि ध्रुव आज भी ध्रुवतारा के रूप में स्थिरता और प्रकाश का प्रतीक है। वह अटल सत्य का प्रतीक है। योगानंद जी भी इस शक्ति को बहुत वैज्ञानिक भाषा में समझाते थे। वो कहते थे, इंट्यूशन इज द विस्पर ऑफ द सोल। यह आत्मा की फुसफुसाहट है। जब मन की शोर कम हो जाती है और हृदय निर्मल होने लगता है, तब आत्मा सीधा मार्गदर्शन देने लगती है। उस मार्गदर्शन को सिद्धि समझने की भूल न करें। वो कोई प्रदर्शन करने लायक शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। यह ईश्वर के प्रकाश को संभालकर चलने की परिपक्वता है। योगानंद जी चेतावनी देते थे, सिद्धियां लक्ष्य नहीं, प्रकाश लक्ष्य है। क्योंकि जो सिद्धियां लक्ष्य बन जाए वहां अहंकार प्रवेश कर लेता है, लेकिन जहां प्रकाश लक्ष्य हो वहां विनम्रता जन्म लेती है। वो विनम्रता जो सच्ची दिव्य चेतना के साथ आती है।
यदि आप अनुभव कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन पहले की तुलना में अधिक तीव्र, अधिक विश्वसनीय, अधिक सत्य सूचक बन रही है, यदि आप बिना तर्क के सही चीज को पहचान लेते हैं, यदि आप किसी स्थिति या व्यक्ति के बारे में भीतर से उठती चेतावनी या आशीर्वाद को तुरंत समझने लगे हैं, यदि आप देखते हैं कि आपके निर्णय पहले से अधिक सटीक, शांत और डिवाइन अलाइनमेंट में है, तो यह केवल गट फीलिंग नहीं, यह आपकी आत्मा की जागृति है। और यही वह क्षण है जब व्यक्ति ईश्वर के प्रकाश में जीना शुरू करता है, जहां अज्ञान नहीं, दृष्टि होती है, जहां भ्रम नहीं, विवेक होता है, जहां भय नहीं, सत्य होता है। आप डिवाइन प्रेजेंस कैरी कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रकाश आपके भीतर से सोचता है, महसूस करता है, निर्णय लेता है। साइन 5, आपकी उपस्थिति दूसरों के जीवन को उठाने लगे। यह वह संकेत है जिसे कोई दिखावा करके नहीं पा सकता। यह वह आभा है जो केवल तब जन्म लेती है जब आत्मा भीतर प्रकाशमान हो जाती है। जब मन शांत, हृदय प्रेम से भरा और चेतना ईश्वर से जुड़ी होती है, तब व्यक्ति से एक सूक्ष्म दिव्य कंपन बहने लगता है। एक ऐसी ऊर्जा जिसे व्यक्ति स्वयं नहीं देख पाता, पर आसपास के लोग गहराई से महसूस करते हैं। आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं करते, बस उपस्थित होते हैं और लोगों का मन हल्का होने लगता है। तनाव में फंसे लोग आपके पास बैठते ही ढीले पड़ जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। कोई दुखी व्यक्ति आपकी दो बातें सुनकर आशा से भर जाता है, दिशा खो चुका हो, और आपकी एक सरल सी बात उसके दिल में ज्योति जगा दे। यह आपके शब्दों की शक्ति नहीं, आपकी चेतना की शक्ति है। यह करिश्मा नहीं है, क्योंकि करिश्मा बाहरी होता है। यह रेडियंस है जो भीतर से उठता है। यही दर्शन का अर्थ है, सिर्फ किसी महान व्यक्ति को देखना नहीं, बल्कि उनके भीतर से उठती ऊर्जा से अपने भीतर प्रकाश को जागते हुए अनुभव करना। जब नारद मुनि कहीं पहुंचते थे, वहां तुरंत भक्ति का वातावरण बन जाता था। क्यों? क्योंकि नारद मुनि सिर्फ भगवान का नाम नहीं लेते थे, वे भगवान की चेतना में जीते थे। उनका अस्तित्व ही भक्ति का प्रसार बन गया था। वे चलते नहीं थे, मानो ईश्वर की तरंगे चलती थी। यही गुण योगानंद जी में देखा गया। लोग उनके पास आते थे और अक्सर बोलते नहीं थे, बस बैठ जाते थे, और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। कोई स्पर्श नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ उपस्थिति, क्योंकि वह उपस्थिति ईश्वर की उपस्थिति थी। वह आभा इतनी शुद्ध थी कि लोगों के भीतर छुपा प्रेम, छुपी भक्ति, छुपी जागृति स्वतः उठने लगती थी। अगर आप देख रहे हैं कि लोग आपकी संगति में शांत होने लगे हैं, प्रेरित होने लगे हैं, प्रेम अनुभव करने लगे हैं, अपने भीतर ईश्वर के प्रति उत्कंठा महसूस करने लगे हैं, तो जानिए ये आप नहीं, ईश्वर है जो आपसे होकर काम कर रहे हैं। ये संकेत है कि आपके भीतर डिवाइन प्रेजेंस इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह सिर्फ आपके जीवन में ही नहीं, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगी है। यही अंतिम प्रमाण है, आप सिर्फ ईश्वर को कैरी नहीं कर रहे, ईश्वर आपका माध्यम बनकर दुनिया में प्रकट हो रहे हैं। अपना अंदरूनी मंदिर कैसे सक्रिय करें? दोस्तों, जो 5 डिवाइन साइंस हमने समझे, वे अचानक नहीं आते। वे किसी चमत्कार से नहीं, किसी भाग्य से नहीं, वे आते हैं जब हमारा अंदरूनी मंदिर जागता है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक गहरा, शांत, प्रकाश से भरा मंदिर है, जिसे ऋषियों ने हृदय गुहा, चिदाकाश और कुटस्थ कहा है। आपका सच्चा ईश्वर वही विराजमान है। साधना केवल एक प्रयास है, उसे देखने के लिए आंखें खोलने का। अब देखते हैं वो 4 पवित्र साधनाएं जो आपके भीतर भगवान की उपस्थिति को सक्रिय, स्थिर और प्रकाशित कर देती है। 1, ध्यान, अंतर्यामी से मिलन। ध्यान वो क्षण है जब मन दुनिया छोड़ देता है और दुनिया मन को छोड़ देती है। होंग सो, ओम जपा क्रिया, ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये गुरुओं द्वारा दिए गए वे दरवाजे हैं जिनसे होकर हम भीतर के अंतर्यामी से मिलते हैं। जब आप होंग सो में बैठते हैं, श्वास के साथ एक शांति उतरती है और धीरे धीरे मन की भीड़ हटने लगती है। तभी पहली बार आपको भीतर एक संगति महसूस होती है, एक मौन उपस्थिति जो बोलती नहीं पर सब जानती है। यही अंतर्यामी है, आपके भीतर बैठा वह मार्गदर्शक जो आपको प्रेम, सत्य और ईश्वर की दिशा में ले जाता है। ध्यान मन को शांत नहीं करता, ध्यान मन को हटाकर आत्मा को प्रकट करता है, और वहां केवल भगवान होते हैं। 2, दिव्य एफर्मेशंस, चेतना को पुनर्लेखन करना। हम जो शब्द बार बार कहते हैं, वे हमारे मन पर अंकित होकर हमारी पहचान बन जाते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते थे,
अपने विचारों को दिव्य बनाओ, वे तुम्हारी नियति को दिव्य बना देंगे। उनका एक शक्तिशाली एफर्मेशन था, आई एम द एवर न्यू जॉय ऑफ गॉड। मैं ईश्वर की सदैव नवीन अनंत आनंद चेतना हूं। इसे रोज सुबह 3 बार बोलकर देखिए, आप महसूस करेंगे कि आपका मन छोटा नहीं रहा। आपके भीतर एक नया विशाल प्रकाशमान मैं जाग उठा है। एफर्मेशन केवल वाक्य नहीं, यह एक ब्रह्म वाक्य है, एक मंत्र है जो आपकी चेतना को उच्चतम सत्य की ओर घुमाता है। 3 कर्म योग। हर क्रिया को पूजा बनाइए। अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में होती है, लेकिन गीता कहती है जिसने अपने कर्मों को पूजा बना लिया वही असली भक्त है। जब आप खाना बना रहे हो, सोचें कि यह भोजन ईश्वर को अर्पित है। जब आप नौकरी कर रहे हो, सोचें कि यह कार्य भगवान के साथ मिलकर किया जा रहा है। जब आप चलते हो तो महसूस करें कि कदम आप नहीं, ईश्वर आपके माध्यम से उठा रहे हैं। कर्म योग यही है, क्रिया बदलना नहीं, क्रिया की चेतना बदलना। जब हर कर्म समर्पण बन जाता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर का उपकरण बन जाता है, और वही है गॉड्स प्रेजेंस का वास्तविक अर्थ। चैप्टर 4। सेवा, ईश्वर को ईश्वर में अर्पित करना। सेवा वह क्षण है जब इंसान मैं को भूल जाता है। आप केवल मनुष्य की मदद नहीं कर रहे, आप उस रूप में छिपे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब आप किसी की सेवा करते हैं तो वास्तव में ईश्वर अपने ही दूसरे रूप को स्पर्श कर रहा होता है, बिना अपेक्षा की जाती है। जब सेवा सहज होने लगे तो समझिए कि अहंकार टूट रहा है और ईश्वर का प्रकाश भीतर जगह बना रहा है। इन 4 साधनाओं से आपका अंतर मंदिर प्रकाश से भर जाता है, और यही से वह डिवाइन रेडिएशन, वह लव, वह पीस, वह इंट्यूशन और अपलिफ्टमेंट जो दुनिया अनुभव करती है, उभरने लगता है। आप भगवान को ढूंढते नहीं, आप भगवान को जगाते हैं, और फिर वही भगवान आपके माध्यम से दुनिया को मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां सारी बातों का सार एक ही सत्य में समा जाता है। आप भगवान को कहीं बाहर नहीं ढूंढ रहे, आप उस ईश्वर को पहचान रहे हैं जो शुरू से ही आपके भीतर था। हर ऋषि, हर संत, हर अवतार यही कहकर गया है, मनुष्य ईश्वर का प्रतिबिंब है। और जब यह प्रतिबिंब साफ होने लगता है, जब भीतर की धूल हटती है, तो पहली झलक जो दिखती है वह है बिना किसी कारण उठता प्रेम, बिना किसी प्रयत्न के बहती करुणा, बिना किसी अवस्था के प्रकट होती शांति। यह प्रेम या करुणा या शांति, ये केवल भावनाएं नहीं है, ये संकेत नहीं है, ये घोषणाएं हैं, आत्मिक उद्घोष। आपका हृदय आपके लिए कह रहा है, ईश्वर तुम्हारे भीतर जाग रहा है। शरीर का स्पर्श बाहर होता है, पर ईश्वर का स्पर्श भीतर। और जब वह स्पर्श होता है तो मनुष्य बदलता नहीं, मनुष्य प्रकट होता है अपनी वास्तविक पहचान में, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपने वास्तविक गौरव में। योगानंद जी कहा करते थे, भगवान को जानने का समय भविष्य नहीं, अभी है, क्योंकि ईश्वर समय में नहीं, चेतना में पाए जाते हैं। और जब आपकी चेतना ऊपर उठती है, वो भीतर जलती हुई लौ दिखने लगती है, जो कभी भिजी नहीं थी, कभी कम नहीं हुई थी, बस आपकी दृष्टि उस ओर नहीं गई थी। यही लौ आपका दिव्य स्वरूप है। यही वह प्रकाशित केंद्र है जहां से प्रेम, शांति, अंतर्ज्ञान और कृपा बहती है। यह वही प्रकाश है जिसे वे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, आत्मन रियलाइजेशन कहते हैं। नाम चाहे कुछ भी हो, सत्य एक है। आप ही वह मंदिर है जिसमें अनंत ईश्वर निवास करते हैं। अब इस सत्य को केवल सुनिए नहीं, इसे महसूस कीजिए। इस क्षण अपने दोनों नेत्र बंद कर लीजिए और मेरे साथ एक मौन, शक्तिशाली एफर्मेशन को भीतर उतरने दीजिए। मैं अपने हृदय के मंदिर में प्रवेश करता हूं। मैं उस शाश्वत ज्योति को देखता हूं जो अनंत प्रेम से जल रही है। मैं वही ज्योति हूं, मैं वही चेतना हूं, मैं वही ईश्वर उपस्थिति हूं। ओम शांति शांति। एक गहरी सांस लीजिए और इस सत्य को अपने भीतर स्थिर होने दीजिए। प्रिय आत्मा, आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे, कभी नहीं होंगे। दुनियावी लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर भी बदलेगा, पर जो आपके भीतर बैठा है वह अनंत है, वह अमर है, वह अपरिवर्तनीय है, और वह आपको हर श्वास, हर कदम, हर चुनौती। ओम शांति शांति हर आनंद में मार्गदर्शन देता रहेगा, क्योंकि आप उस परम सत्ता के हिस्से नहीं, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति है। और आप जहां भी जाएंगे, ईश्वर आपके भीतर प्रकाश बनकर चलेगा। आज इस क्षण से
अपनी यात्रा किसी मनुष्य की तरह नहीं, एक चलते फिरते मंदिर की तरह शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया को आपकी नहीं, आपके भीतर के ईश्वर की आवश्यकता है।